यूपी में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के नए मंत्री आज से पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे, जिसके जरिए बीजेपी की कोशिश है कि 120 विधानसभा क्षेत्रों और 35 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जगह जगह स्वागत सभाएं भी होंगी और करीब 3500 किलोमीटर की ये जन आशीर्वाद यात्रा राज्यसभा सदस्य और केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा की यात्रा आज मथुरा के वृंदावन से प्रारंभ होगी। मथुरा महानगर की विधानसभाओं से होते हुए आगरा जिला, आगरा महानगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर से होते हुए ये जन आशीर्वाद यात्रा 19 अगस्त को बदायूं में समाप्त होगी। अब बात करते हैं आगरा से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल की। उनकी यात्रा फिरोजाबाद से 18 अगस्त को शुरू होगी। आगरा होते हुए, मथुरा होते हुए 19 अगस्त को इसका समापन होगा। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा जनता का आशीर्वाद लेने के लिए 17 अगस्त को ललितपुर से जन आशीर्वाद यात्रा प्रारंभ करेंगे। फिर झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट होते हुए 19 अगस्त को फतेहपुर पहुंचेंगे, जहां यात्रा का समापन होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर आज लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पहुंचेंगे। फिर मोहान, उन्नाव से जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे, जो उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी होते हुए 18 अगस्त को सीतापुर में ये जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगी। जबकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी भी यात्रा के लिए आज लखनऊ जिला हरदोई से वो अपनी जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। हरदोई, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, अयोध्या होते हुए 19 अगस्त को अंबेडकर नगर में यात्रा का समापन होगा। वहीं मिर्जापुर की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल 18 अगस्त को प्रयागराज से अपनी जन आशीर्वाद यात्रा शुरू करेंगी और यात्रा का समापन 19 अगस्त को मिर्जापुर में होगा। जबकि केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी भी आज ही सुबह लखनऊ पहुंचेंगे। बाराबंकी, अयोध्या होते हुए बस्ती पहुंचकर यात्रा का शुभारंभ करेंगे। बस्ती, सिद्धार्थनगर होते हुए 18 अगस्त को महाराजगंज में ये जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगी। उत्तराखंड में आज से शुरू होने वाली बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट करेंगे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज मंगलौर रोड की होते हुए देहरादून में प्रवेश करेगी। 17 अगस्त को जन आशीर्वाद यात्रा देहरादून से हरिद्वार और फिर काशीपुर पहुंचेगी। 18 अगस्त को रुद्रपुर में जन आशीर्वाद यात्रा का समापन होगा। जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे और जन जन के बीच जाकर लोगों से बातचीत करेंगे। दरअसल विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है, जिसके लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनता का आशीर्वाद प्राप्त हो, इस रूप में इस यात्रा का उद्देश्य है। हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि आपके नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बना है, उस मंत्रिमंडल के बनने के बाद जो मंत्री जी क्षेत्र में आ रहे हैं, जनता का आशीर्वाद लेकर और एक पुण्य ताकत के साथ वो पूरे अच्छे काम के लिए जुटकर और देश के अंदर और यशस्वी रूप से काम करेंगे। और इस वक्त अलग अलग जगहों से दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से शुभम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही देहरादून से मयंक हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन शुभम, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आप राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। आज से बीजेपी जन जन तक पहुंच बनाने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करने जा रही है और कोशिश यही होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जाए और जनता की साथ भी उनको मिल सके। शुभम, आवाज मिल रही है आपको? जी, एक बार अपना क्वेश्चन रिपीट कर दे। बिल्कुल शुभम, आज से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। केंद्रीय मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जा सके। जी बिल्कुल, 2022 का चुनाव किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी चूक नहीं करना चाहती। इसको लेकर के देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जमीन पर उतरने का काम शुरू कर चुकी है। केंद्रीय मंत्रियों का यह दखल साफ तौर पर दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कितना ज्यादा सजग है। जन आशीर्वाद इस रैली, इस योजना के तहत प्रदेश भर के तमाम उन जिलों में जहां पर भी
ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर हल्का फुल्का भी अगर कमजोर है तो किसी भी तरह से उसको छिटकने ना दिया जाए। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस, ये तमाम दल भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आए हैं। तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपना ये जन आशीर्वाद रैली शुरू कर रही है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े और इसके साथ साथ ये सभी लोग 2022 विधानसभा चुनाव में एक बड़े मतदाता के रूप में भारतीय जनता पार्टी को चुने। 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से उत्तर प्रदेश को लेकर के कोई चूक नहीं करना चाहती। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उन तमाम योजनाओं को लोगों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे लोगों के घरों में गेहूं पहुंचाना हो, चाहे अन्नदाताओं को किसी भी तरह खुश करना हो। जिसके बाद अब ये रैली, ये तमाम योजनाएं साफ तौर पर दर्शाती हैं कि अब केंद्रीय मंत्री जिन क्षेत्रों में पहुंचेंगे वहां के जो भी उत्तर भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी होंगे, जो भी महामंत्री होंगे, जो भी उनके कार्यकर्ता होंगे, उनमें जोश भरने का काम करेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी कार्यकर्ताओं में पूरी तरह से जोश भरना और चप्पे चप्पे पर बूथ बूथ पर मजबूती करने का ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश यही रहेगी। शुभम, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास और देहरादून चलते हैं। मयंक राय हमारे साथ जुड़े हुए। मयंक, क्योंकि अगर हम उत्तराखंड की खासतौर पर बात करें तो यहाँ बीजेपी के लिए लड़ाई इस बार आसान नहीं है। एकाएक चेहरा बदल दिया गया और पार्टी के लिए यही अब लोगों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिरकार दोबारा से बीजेपी को क्यों लाना है। देखिए, ये सियासी वर्ष है और चुनाव में वक्त बहुत ज्यादा नहीं बचा है। ये अगस्त का महीना है और ये मान के चला जाए कि मार्च अप्रैल में अगले वर्ष चुनाव हो सकते हैं। जिस तरह की तैयारियां हैं, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जो कवायद कर रही है, राजनीतिक रूप से कहें, जनता के बीच जाने की बात कहें, आज जो शुरुआत हो रही है इस जन आशीर्वाद यात्रा की, वो शुरुआत हो रही है मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा से। रामपुर तिराहा वही है जहां पे रामपुर तिराहा कांड हुआ था और बहुत सारे उत्तराखंड के लोग जो है इसमें राज्य आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुए थे। तो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से भी जनता को टच करने की कोशिश है। वहां से यात्रा लेकर जो अजय भट्ट नैनीताल से सांसद हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं वो देहरादून आज पहुंचेंगे और देहरादून पहुंचने पे यहाँ पे मदन कौशिक जो पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भाजपा मुख्यालय में इस यात्रा का स्वागत करेंगे। इसके बाद कल का जो कार्यक्रम है वो हरिद्वार है। हरिद्वार के बाद जो कार्यक्रम है वो कुमाऊं मंडल में जाएगी ये टीम। लेकिन कुमाऊं में अगर हम खासतौर पे मैदानी जिलों की बात करें तो जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में कार्यक्रम है, हल्द्वानी में उसके बाद जो समापन होना है। निश्चित तौर पे कोशिश यही है भारतीय जनता पार्टी की कि जो दिक्कतें आई हैं बीते, अगर हम पिछले इसी साल की बात करें तो देखिए इस साल 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े भारतीय जनता पार्टी को, तो कहीं ना जवाबदेही तो बनती है और बार बार विपक्ष ये सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में भाजपा की जो बिल्कुल विपक्ष सवाल भी इसको लेकर खड़े कर रहा है, लेकिन ये देखना होगा कि किस तरीके से लोगों को समझाने में कामयाब हो पाती है पार्टी। आप दोनों बने रहेगा, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास अगली खबर पर।